नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th के माध्यमिक परीक्षा सत्र 2022-23 के मैथ पैटर्न के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार की कि कुल कितने प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो आपके कुल मिलाकर 5 प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। कौन कौन से प्रकार होंगे? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। इस प्रकार से टोटल 5 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं कि किस प्रकार में कितने प्रश्न होंगे और उनका अंक बार क्या क्या होगा, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की, जो कुल कितने हैं? 18 प्रश्न है, जिनका प्रत्येक का अंक बार 1-1 है। इस प्रकार कुल अंक कितने होंगे? 18। नेक्स्ट बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में, जो टोटल कितने होंगे? 12 प्रश्न होंगे, 1-1 नंबरों के होंगे। इस प्रकार टोटल कितने नंबर बन जाते हैं? यहाँ से 12 अंक बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में। तो लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है वो टोटल कितने हैं? 13 है। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक बार है वो 2-2 है, तो 13 × 2 टोटल कितने होंगे? 26 अंक हो गए साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो टोटल कितने आने वाले हैं? 4। दीर्घोत्तरीय प्रश्न कितने आने वाले हैं? 4, जिनमें प्रत्येक का अंक बार 3-3 है। इस प्रकार टोटल अंक कितने हो गए? 12। नेक्स्ट निबंधात्मक जो प्रश्न होंगे, जो बड़े क्वेश्चन होंगे, वो कितने आने वाले हैं? 3 प्रश्न, केवल 3 प्रश्न बड़े प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक का जो अंक बार होगा वो 4-4 होगा। इस प्रकार 3 × 4 टोटल अंक कितने होंगे? 12 अंक। अब बात कर लेते हैं टोटल प्रश्नों की। तो टोटल इस प्रकार प्रश्न जो तुम्हारे बन गए वो कितने बन गए? 50 प्रश्न बन गए। और इनमें कुल जो अंक बन गए वो कितने बन गए? 80 प्रश्न बन गए। 80 अंक बन गए। सॉरी, कितने अंक बन गए? 80 अंक तुम्हारे कंप्लीट बन गए। अच्छा, ये बात बताना इसलिए जरूरी है साथियों, क्योंकि लास्ट क्लास में अपन ने जैसे वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी, तो वास्तविक संख्याओं में मैंने आपको ये बताया था 4 अंकों का टोटल वेक्टर होगा। तो 4 अंकों में कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं? तो देखो, 4 प्रश्नों में केवल 3 ही प्रकार के प्रश्न होंगे। कौन कौन से? एक तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न जो 1 नंबर का होगा, और एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो 1 नंबर का होगा, और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न जो 2 नंबर का होने वाला है। ये बात अपने को पता चलने के बाद ये बात क्लियर हो गई कि बड़ा जो क्वेश्चन है 3 नंबर वाला और 4 नंबर वाला, ये चैप्टर नंबर 1 से नहीं आने वाला है। मैंने कल वास्तविक संख्या स्टार्ट करी तो मैंने ये बात तुम्हें बता दी कि वास्तविक संख्या में 1 अंक का और 2 अंक का प्रश्न आने वाला है। इसी प्रकार जब अपन अगले टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी अपन इसी प्रकार नंबरों का डिवाइड करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के प्रश्नों के बारे में। हाँ, तो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। निम्न में से अपरिमेय संख्या है। निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो देखो, ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 2.2325. ऑप्शन नंबर सी है 2.23. 2-3 के ऊपर यहाँ पर बार लगाया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी है 2.23। तो कल अपन ने क्या समझा था? परिमेय संख्या क्या होती है? तो आपको जब क्वेश्चन करो तो शॉर्ट में इस बात को याद रखना कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है जिनको फिक्स किया जा सकता हो, या जो पहले से फिक्स होती है वो संख्या परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको फिक्स नहीं किया जा सकता, या जो फिक्स होती नहीं है, वो संख्या कैसी होती है? वो संख्या होती है अपरिमेय। तो देखो, इसमें से कौन सी संख्या है जो फिक्स नहीं है? कौन सी है बताओ? तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी फिक्स नहीं है। कंटिन्यू, देखो अनावर्ती हो रही ना यहाँ पर कंटिन्यू, क्योंकि अनावर्ती पार्ट किसका था? अपरिमेय संख्याओं का था। और यहाँ पर देखो कंटिन्यू क्या हो रहा है? अशांत भी है। देखो, शांत नहीं है, रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन वो भी कैसा? अनावर्ती हो रहा है। मतलब कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, मतलब चेंज होती जा रही है संख्या। तो इस प्रकार देखो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, √3/√12 है। √3/√12 है, क्या है?
ऑप्शन नंबर 1 देखो, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो रूट 3 क्या है बताओ, रूट 3 बटा रूट 12 क्या है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को करो तो जल्दीबाजी मत करना साथियों। यहाँ देखना रूट 3 बटा रूट 12 देखते ही आप तुम डायरेक्ट ये मत कर देना कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था अंडर द रूट में आ जाए तो क्या है अपरिमेय। लेकिन आप समझो यहाँ पर डिटेल से थोड़ा जाओ साथियों, रूट 3 बटा रूट 12 का मतलब क्या है। तो पहले इसको थोड़ा सोल्व करो। रूट 3 बटा रूट 12 दोनों ही संख्याओं पर यहाँ पर रूट लगाया हुआ है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर दोनों संख्याओं को एक साथ अंडर द रूट कर देते हैं, और ऐसा किया जा सकता है आराम से। तो यहाँ आप क्या करोगे, 3 का भाग इसमें 2 पूरा पूरा जा रहा है कि देखो, तो देखोगे 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और अंडर द रूट है। अभी अंडर द रूट नहीं हटा साथियों, अंडर द रूट वापस लगा दो आप, ये अंडर द रूट वापस लगा दिया। अब देखो अंडर द रूट 1 का वर्गमूल क्या है 1, अंडर द रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो ये क्या बन गया 1/2। आपको ये नजर आ रहा था रूट 3 बटा रूट 12, जो एक्चुअल में पता क्या है 1/2 है। तो मुझे एक बात बताओ, 1/2 जो है वो फिक्स नंबर है या फिक्स नहीं है। तो आप कहोगे सर 1/2 तो क्या है फिक्स है, और फिक्स है तो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि वह संख्या जो फिक्स है वो क्या होती है बताओ, बताइए परिमेय संख्या। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पाई है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है। तो यहाँ देखो पाई क्या चीज है। तो आप देखोगे पाई का जो मान है वो कभी खत्म ही नहीं होने वाला होता है। पाई के लिए तो साथियों इतनी बड़ी किताब आती है, मैंने आपको कल बताई थी, और उसमें भी लास्ट पेज पर डॉट 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 लिखा हुआ है, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला मान है। अगर कोई बंदा पाई का मान अगर याद भी कर लेना साथियों हजारों में भी, तो उसको भारत सरकार द्वारा मेमोरी किंग का खिताब मिलता है साथियों। तो चलो देखते हैं पाई का मान। तो पाई क्या है बताओ, खत्म होने वाली संख्या है या कंटिन्यू रिपीट होने वाली संख्या। तो आप देखो पाई का मान क्या है, पाई का मान अशांत अनावर्ती है, मतलब रिपीटेशन इसका बार बार होता रहता है। तो पाई क्या है तो फिक्स किया जा सकता है क्या। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर पाई का मान जो है वो 22/7 है। नो, पाई का मान 22/7 नहीं है, क्योंकि 22/7 लगभग होता है साथियों। पाई का मान 22/7 अगर कोई बोले तो ये बात गलत है। पाई का मान अपन ये बोले लगभग 22/7 है तो ये बात ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले पाई क्या होगी इस प्रकार, अपरिमेय संख्या होगी या परिमेय संख्या, क्या होगी बिल्कुल अपरिमेय संख्या। तो मुझे बताओ 22/7 क्या हुआ फिर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 22/7 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 3 है एक, रूट 3 कौन सी संख्या है। तो आप देखोगे रूट 3 मैंने बताया था अंडर द रूट वाली जो संख्या है, अंडर द रूट के अंदर कभी भी अभाज्य संख्या आ जाए। तो देखो रूट 3 क्या है, 3 क्या एक अभाज्य संख्या है जो अंडर द रूट के अंदर आई है। तो अंडर द रूट के अंदर अभाज्य संख्या कभी भी आ जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है, वो संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। क्योंकि रूट 3 का मान अपन फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए क्या है एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन को अपन एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अपन एक उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर दो परिमेय संख्या कोई भी अपन ले लेते हैं। जैसे अपन ने ले ली एक संख्या 4 और एक संख्या अपन ने ले ली 5। अब इन दो के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे इन दो के बीच में, चलो बराबर देखते हैं। देखो क्या इनके बीच में 4.1 आता है, बिल्कुल आता है। क्या इसके बीच में 4.2 आता है, बिल्कुल आता है। क्या इसके बीच में 4.3 आता है, बिल्कुल आता है। क्या इसके बीच में 4.12 आता है, बिल्कुल आता है। क्या इसके बीच में 4.25 आता है, बिल्कुल आता है। तो आप ऐसे गणना करने लगोगे ना साथियों तो ये कभी खत्म ही नहीं होगी। मतलब 4 और 5 के बीच में कितनी संख्या आएगी, अनंत, मतलब कभी खत्म ही नहीं हो रही है। तो आप क्या कहोगे, जैसे ये दो परिमेय संख्या है तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हुई, अनंत। तो इसका जवाब क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो क्या जवाब दोगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच
अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है? तो आप देखोगे दशमलव प्रसार अशांत है, शांत है, आवर्ती है या इनमें से कोई नहीं? क्या जवाब रहेगा? तो आपको इसको कैसे करना है? इसको करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, 6/15 को थोड़ा तोड़ोगे। इसको कैसे तोड़ोगे? 6/15 है, इसमें आप भाग दोगे। 6 में अपन भाग देंगे सबसे पहले 3 का, 3 दूना 6, 15 में भाग दोगे 3 का, 5 बार चला जाएगा। तो ये छोटा रूप क्या हो गया इसका? 2/5। अब 2/5 में आप देखो ये तो है p और ये क्या है? q। तो आप इस बात को देखो कि जो q है, जो q है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल है। कैसे? देखो 5 की घात को तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर 5 की घात 1 और 2 की घात n क्या लिखे? तो आप यहाँ लिख सकते हो 2 की घात 0, क्योंकि 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। तो इस प्रकार ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का हो गया, इसलिए क्या हो गई? 6/15 का दशमलव प्रसार क्या हो गया? एक शांत दशमलव प्रसार। बात आई समझ में? अच्छा, अगर आपको आंसर आता है तो आप पहले जवाब दे सकते हो बताने से पहले, पॉज करके थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। तो 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है बताओ? 11/15 तो क्या ये कट रही है क्या बताओ किसी संख्या से? बिल्कुल नहीं कट रही। तो मुझे बताओ कट नहीं रही है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन p/q। तो यहाँ ये तो है p और ये 15 क्या है? q। तो आप देखो जो q है, जो संख्या q है वो 15 है। तो 15 को आप कैसे लिखोगे? 3 इंटू 5 के रूप में। इसके अभाज्य गुणन करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 5। अच्छा मुझे बताओ ये संख्या 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप की है क्या? तो आप कहोगे ये 5 की घात m तो इसमें आ रहा है सर, लेकिन 2 की घात n इसमें नहीं आ रहा। इसमें क्या आ रहा है? यहाँ पर 3 आ रहा है और 3 आ रहा है तो अपन क्या कर देंगे? 3 तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब अपन कहेंगे 11/15 का दशमलव प्रसार जो है वो कैसा हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। कैसा हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 3.27। तो यहाँ 27 के ऊपर क्या है? बार है। तो 3.27 के ऊपर बार है। तो मुझे बताओ ये संख्या कैसी है? एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है या एक प्राकृत संख्या है? तो आप ऑप्शन कैंसिलेशन से भी इसको कर सकते हो। कैसे? कि मुझे ये बताओ 3.27, तो 27 के ऊपर यहाँ पर बार है, तो क्या ये प्राकृत संख्या होगी क्या? तो सबसे पहले यहाँ कैंसिलेशन से अपन करते हैं। तो ये क्या प्राकृत संख्या है क्या? प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या प्राकृत संख्या जो 1 2 3 4। इसका मतलब ये आंसर क्या है? बिल्कुल गलत। और क्या पूर्णांक है क्या? बिल्कुल नहीं है। पूर्णांक मतलब कंप्लीट अंक, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो। तो यहाँ देखो यहाँ पॉइंटों में दशमलव में आ गया, इसका मतलब ये पूर्णांक भी नहीं है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। तो मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट क्लास में ये बताया था और अभी वापस अपन इस चीज की बात कर लेते हैं कि 0.27 यहाँ पर और इसके ऊपर बार है। तो इस पर बार है तो इसको बार को क्या हटाया जा सकता है क्या? बिल्कुल हटाया जा सकता है। कभी भी किसी संख्या के ऊपर अगर बार आए साथियों, बार हमेशा दशमलव के बाद वाली संख्या के लगता है। तो दशमलव यहाँ पर ये पॉइंट जो है दशमलव है और दशमलव के बाद में जो संख्या है यहाँ पर बार है, तो क्या बार को हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। तो बार को जैसे अपन हटा देंगे, तो बार को कैसे हटाएंगे? देखो इसको 3 + 2 7 के ऊपर क्या लगा दिया अपन ने? बार लगा दिया। अच्छा तो यहां अपन पॉइंट लगेंगे, क्या लगेंगे? पॉइंट। 3 + 0.27 के ऊपर बार। तो अपन इसको लिखने का तरीका क्या होगा? अब 3 + जिस संख्या के ऊपर बार हो, तो यहाँ कितने अंकों के ऊपर बार है? पहले ये देखो 1 और 1 2 अंकों के ऊपर बार है। तो 2 अंकों के ऊपर बार है, तो इसको करने का तरीका ये है, डायरेक्ट करने का तरीका।
डिटेल भी आपको बताया जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन डायरेक्ट करने का तरीका हो गया कि जितने अंकों के ऊपर बार है उतने बट्टे में आ जाएगा बेटा 9। क्या आ जाएगा 9। तो कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो बट्टे में कितना 2 बार आपको 9 लिखना है। तो 2 बार 9 लिख दिया आपने। अच्छा अब आप इसको थोड़ा इजी कर लो, इसको काटो आप। तो ये किससे कट रहा है, 9 की टेबल से कट रही है। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 9 से काटोगे 3 बार और 9 से काटोगे 11 बार। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पर लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। एलसीएम 11 आ जाएगा और यहाँ बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या रख दोगे 1 का भाग 11 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार। और 11 को 3 से गुना करोगे कितना जाएगा 33। और 33 में क्या ऐड कर देंगे, प्लस का साइन लगाया यहाँ पर। 11 का भाग 11 में दोगे 1 बार और 1 को 3 से गुना करोगे 3। 33 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 36। 36/11 क्या जाएगा 36/11। तो मुझे ये बताओ 36/11 एक फिक्स नंबर है या नहीं। 36/11 p/q के रूप में है और p और q दोनों पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। क्या q 0 है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये 3.27 क्या है, एक परिमेय संख्या। ये बात समझ में आ गई साथियों। अभी अपन इसको डिटेल से करेंगे कि अपन ने इसको कैसे निकाले 36/11 अपन ने कैसे निकाला, इस बात को अपन डिटेल से भी समझेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बताइए 4। और दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। तो क्या जवाब रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.3 के ऊपर बार यहाँ पर लगाया हुआ है 0.3। तो 3 के ऊपर बार है का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। परिमेय रूप में लघुत्तम रूप। तो 0.3 के ऊपर बार, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई कि कभी भी अगर 0.3 कभी भी अगर दशमलव के बाद में किसी संख्या के ऊपर बार हो तो तुम डायरेक्ट क्या कर देना, बताओ मुझे दशमलव के बाद में कितने अंकों के ऊपर बार है और कंटिन्यू होना चाहिए बार। तो कितने अंकों के ऊपर बार है तो आप देखोगे 1 अंक के ऊपर बार है। अगर 1 अंक के ऊपर बार है तो आप क्या कहोगे 3। और अब आप क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट तो हटा दोगे और बट्टे में क्या लिख दोगे, एक अंक के ऊपर बार है तो बट्टे में 1 बार लो और इसको काटोगे आप 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3। तो मुझे तो 1/3 इसका लघुत्तम रूप हो गया। तो क्या जवाब होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो अपन दो बातों को वापस समझेंगे। एक तो 0.3 के ऊपर बार है, इसको डिटेल में, और एक इसको डिटेल में। दोनों ही चीजों को अपन डिटेल में अभी समझ लेते हैं साथियों। हाँ, तो अब अपन समझते हैं कि बार संख्याओं का कैसे हटाते हैं। जैसे 0.3 के ऊपर यहाँ पर बार है, 3 के ऊपर बार है और यहाँ पर क्या है 3.27। तो 27 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि क्या जो ये बार लगाई हुई संख्या जो है ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो संख्या बार लगी हुई होती है ना वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। क्योंकि मैंने परिमेय संख्या की क्या परिभाषा बताई थी तुम्हें कि वे संख्या जो फिक्स या तो होती है या उनको फिक्स किया जा सकता हो, वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अच्छा, तो ये दोनों संख्या को अपने बार लगाकर फिक्स कर दिया, इस प्रकार ये दोनों संख्या क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी। पहली बात तो ये याद रखनी है। अब दूसरी बात, यहाँ पर अपने इनका बार हटाते हैं तो बार हटाने की क्या प्रक्रिया डिटेल से देखो। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या 0.3 को अपने से लिख सकते हैं क्या, 0.3 बार हटाकर इसको अपने से लिख सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं अपन उसको भी साथ साथ में समझ लेते हैं कंपैरिजन के साथ में। तो क्या 3.27 को अपने से लिख सकते हैं क्या, 3.27 27 यहाँ रिपीटेशन किस किस का हो रहा है, 27 का हो रहा है और यहाँ केवल 3 का हो रहा था। ये बात आपके लिए अच्छा। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अभी अपन मानेंगे कि माना x बराबर 0.333 डॉट ये चीज मानी। सेम चीज वहां भी आप माना
अक्स बराबर, यहां अक्स बराबर मानने से पहले एक बात ये समझ लेना कि अक्स बराबर जो चीज मानते हो ना, वो बार जो लगाई हुई है ना संख्या, उसी को मानना है। तो अक्स बराबर 0.272727 इसी को अपने को मानना होगा। और आप इसको थोड़ा इजी लिखना चाहो तो इसको लिखने का तरीका देखो, ये हो जाएगा कि 3.3 प्लस 0.272727 डॉट डॉट डॉट। क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस संख्या को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो 3 तो साइड में पड़ा ही है और इसकी जगह अपन ने क्या मान लिया, अक्स मान लिया। तो जब इसकी अपने पास वैल्यू आ जाएगी ना लास्ट में, तो वो वैल्यू अपन कहां रख देंगे, वो वैल्यू रख देंगे अपन यहां पर। और जैसे ही यहां वैल्यू रखेंगे उसमें 3 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास, 12 आ जाएगा आसानी से। तो देखो दोनों तरफ अक्स मान लिया, यहां भी अक्स बराबर संख्या ले ली और यहां भी अक्स बराबर ये संख्या अपन ने मान ली आराम से। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो पॉइंट के बाद में एक एक अंक का पुनरावृत्ति हो रही है और यहां पर पॉइंट के बाद में दो दो अंकों की पुनरावृत्ति होती है, 2 7 2 7 2 7 की। तो क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, यहां तो दोनों पक्षों में करेंगे 10 से गुना। तो करो अक्स गुना 10 प्लस अक्स गुना 10 बराबर 0.3333 डॉट डॉट डॉट। इसको भी किससे गुना कर दोगे आप, 10 से। ये काम इतना कर लिया। यहां देखोगे दो दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो अपन क्या काम करने वाले हैं, दोनों पक्षों में, बोलो सेम बात यहां पर, दोनों पक्षों में किसे गुना करोगे, 10 से या 100 से, 100 से करना है। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो जैसे ही आप यहां पर 100 से गुना करोगे दोनों पक्षों में, तो क्या आ जाएगा, अक्स गुना 100 बराबर 0.272727 डॉट 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 गुना 100। यहां तक क्लियर है, दोनों पक्षों में सेम काम कर लिया अब तक। अच्छा देखो नेक्स्ट, 10 को अक्स से गुना करो, क्या हो जाएगा, 10 अक्स बराबर 10 को जैसे ही गुना करोगे तो यहां देखो पॉइंट के बाद में कितना आ रहा है, 3। 10 से कभी गुना करो तो राइट साइड में देखो आप, पॉइंट के बाद में 3 आ रहा है ना यहां पर, तो यहां क्या आ जाएगा, 3.333 डॉट डॉट डॉट। ये बात समझ गए तुम। अच्छा, सेम काम वहां भी कर लेते हैं ताकि कंपैरिजन से तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहां 100 से गुना करा, 100 अक्स हो गया बराबर, देखो यहां 100 से गुना करना है तो पॉइंट के बाद में जो दो अंक है वो पहले आगे आ जाएंगे। 27 आ गए यहां पर आगे, ये दो अंक पहले आ गए, 27.272727 डॉट डॉट डॉट। ये नहीं सोच रहे हैं कि यहां तो ऊपर 3 बार 27 27 27 था और यहां 4 बार लिख दिया। क्यों लिख दिया, अरे डॉट 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 अगर होता है साथियों तो अपन चाहे जितनी बार लिख सकते हैं, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा यहां तक क्लियर है बात। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, 10 अक्स बराबर 3.333। अब इसको अपन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो 10 अक्स बराबर 3 प्लस 0.333 डॉट डॉट डॉट। इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया बताओ, 3.333। क्या ऐसे इसको लिखा जा सकता है क्या, बताओ। बिल्कुल लिखा जा सकता है। वापस अगर इनको जोड़ोगे तो सेम ही तो संख्या आ रही है। छोटा सा एग्जांपल आप ये समझो कि अगर अपने को 1.5 को लिखना है तो क्या 1.5 1 प्लस 0.5 को जोड़ने से तो बनी है, भाई इनको वापस जोड़ोगे तो यही तो चीज बन जाएगी। इसका मतलब यहाँ इनके बीच में साइन किसका है, प्लस का, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 1.5 बन रहा है। तो सेम बात अपने यहाँ लागू करी कि 3 पॉइंट, तो ये पॉइंट वाली संख्या को बाद में लिख दो, बीच में प्लस का साइन लगा दो। क्लियर यहां तक। अच्छा तो 10 अक्स बराबर 3 एडिटिव लिखा प्लस, और इसकी जगह क्या रख दोगे, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या माना था, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने 0.333 की जगह क्या माना था, बताओ, अक्स माना था। क्या माना था, अक्स। तो अपन इसकी जगह क्या रख दे, अक्स।
रख सकते हैं अक्स। तो यहाँ देखो ये जो वैल्यू है इसकी जगह क्या रख देते हैं, अक्स रख देते हैं। क्लियर बात। नेक्स्ट देखो 10x माइनस अक्स बराबर 3। क्लियर यहाँ से भाई अक्स यहाँ पर प्लस का था, पक्षांतर में क्या हो गया माइनस का। 10x में से अक्स घटाओ कितना आ जाएगा 9x बराबर 3। तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा 3/9। 9 यहाँ पर गुणे में था ना, तो यहाँ पर किस में आ गया भाग में। 3 का भाग दो इसमें, 3 एकम 3, 3 3 9 क्या आ जाएगा 1/3। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसका जो बार है वो क्या हो गया हट गया यहाँ से। अच्छा उसमें भी देखते हैं सेम काम। तो दोनों तरफ 100 से गुणा करके रेडी हो, आगे समझो। 100x बराबर इसको भी तोड़कर लिखो इस प्रकार 27 प्लस 0.272727 ... अरे लिख दिए इतना। अच्छा बेटा देखो आगे 100x बराबर 27, तो 27 को आप एज इट इज लिख दो प्लस, क्या इसकी जगह अपन अक्स रख सकते हैं क्या। ऊपर देखो इसकी जगह अक्स थोड़ी देर पहले अपन ने माना था ना यहाँ पर अक्स बराबर 0.272727, तो क्या इसकी जगह अपन अक्स रख सकते हैं, बिल्कुल रख ही सकते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ क्या रख दोगे आप अक्स रख दोगे। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो बताइए। अच्छा तो ये जो अक्स है इस तरह भेजोगे आप पक्षांतर में तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट घटा रहा हूं ना बेटा, प्लस का अक्स इस तरफ आ जाएगा माइनस का अक्स और 100 में से अक्स घटाओगे कितना आ जाएगा 99 अक्स। इतना तो समझते हो आप। क्या बचेगा यहाँ पर 27। तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा 99 किसमें, इसमें गुणे में या तो दूसरी तरफ किसमें चला जाएगा भाग में चला जाएगा। और यहां से अपन इसको 9 से काट देंगे, 9 के 27, 9 से काटोगे 11 बार। तो अक्स का मान अपने पास कितना आ गया 3/11। कितना आ गया 3/11। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है इस तरफ वाला 3/11। अक्स का मान अभी नहीं आएगा ढंग से। अक्स का मान तो 3/11 हो गया, आंसर अभी ढंग से नहीं है, तो आंसर कैसे आएगा। तो जो अक्स का मान 3/11 अपन ने निकाला है वो आप इसकी जगह रख दोगे, क्योंकि इसकी जगह अपन ने अक्स ही तो माना था। अपन ने देखो यहाँ पर इसकी जगह अपन ने क्या माना अक्स, तो ये अक्स की जो वैल्यू अपने पास 3/11 आई वो कहां रख दोगे आप इसकी जगह। तो रखो यहाँ पर रखो आप, तो 3 तो है यहाँ पर 3 प्लस इसकी जगह क्या रखोगे, इसकी जगह रखना है 3/11। तो ये 3/11 इसको इजी करो थोड़ा, एलसीएम लेके करोगे इसको इजी तो कितना आ जाएगा 11 3 33 और 3 कितना आ जाएगा 36। 36/11 दैट इज आंसर। तो इसका भी बाहर हट गया यहाँ पर 36/11 आ गया। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट वेरी गुड। 3.27 का बाहर हटाने पर क्या प्राप्त हो गया 36/11। इस प्रकार बाहर अपन आराम से हटा सकते हैं। साथियों समझ में आई होगी क्लास से। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।